यहाँ आए, इन लोगों को पता था, जीप वाले को पता था। एक मिनट भाई, इनको बात करने दे पहले ना, फिर आप बात करें। ठीक है, अभी एक मिनट सर, तू कुछ है जरा इसको गल करने दे, एक मिनट फिर थोड़ी गल सुन। अभी ये जो थे जीप वाले, उन्होंने हमें पहले उन्होंने मांगे हमसे 5,000, ठीक है। अब वो हमें यहाँ लेके आया, आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्योंकि इन लोगों को सबको पता था, इन लोगों को पता था कि आगे बंद है। ये हमें लेके क्यों आए बेईमान? आगे कौन नहीं छोड़ रहा? यही तौकीर साहब है जो कि पुलिस वाले आगे नहीं छोड़ रहे। जब आप नारायण बाजार से सैफ अल मलूक झील की तरफ जीप करते हैं तो जीप आपको आधे रास्ते तक ले आती है और फिर यहाँ से आगे ग्लेशियर है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते और जीप नहीं जा सकती। तो फिर दूसरा मसला ये आ रहा है ज़्यादातर लोगों को कि वो नीचे से जीप करते हैं 2-2:30 बजे यहाँ आते हैं, लेकिन फिर यहाँ से आगे 3 बजे के बाद ऊपर नहीं छोड़ते। आप फिर पैदल भी ऊपर नहीं जा सकते। तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मसला बना हुआ है। वो नीचे से जीप तो करके आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से वो ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है और उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए जितने लोग भी हैं, आप सबको मेरा मैसेज है कि जब आप सैफ अल मलूक झील की तरफ आना चाहें तो 2:30-3 बजे के बाद आप जीप न करें, क्योंकि जब आप आएंगे तो भी फिर भी आपको ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे भाई हैं, ये स्टिक जो दे रहे हैं रेंट पे, 100 रुपया रेंट है एक स्टिक का। तो जब लोग स्टिक आपसे लेते हैं 2:30-3 बजे के बाद, आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि जी स्टिक न लें, ऊपर छोड़ ही नहीं रहे? 3 बजे के बाद ऊपर नहीं छोड़। हमें भी उन्होंने बताया कि अगर नहीं जाने देते। अब काफ़ी सारे लोगों को आपने स्टिक तो दे दी है, ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ से वापस हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि आगे पुलिस वाले छोड़ ही नहीं रहे, 3 बजे के बाद अलाउ ही नहीं है। चलें फर्स्ट टाइम आप दे दें, कोई मसला नहीं, बंदा चला जाता है वापस आ जाता है। लेकिन आप जितने भी टूरिस्ट हैं जी, नहीं, आप जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बताएं कि भाई 2:30-3 बजे के बाद ऊपर नहीं छोड़ रहे, आप स्टिक ना दें। ये तो फिर आप यानी कि उनके पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इसी तरह जीप वाले जो हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, वो 2:30-3 बजे के बाद क्यों ऊपर लेके आते हैं टूरिस्ट को? तो आपने बताना है लोगों को, जितने भी लोग आएँ। आप अभी भी बैठे हुए हैं, हालांकि अभी 5 बज गए, ऊपर छोड़ ही नहीं रहे लोगों को। पुलिस वाले से भी मैंने बात की है, अभी नीचे जाके जो जीप का सदर है उनसे भी मैं बात करता हूँ। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, ठीक है ना? ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो जीप वाले हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ। तो आप जीप वाले हैं? कौन है? सदर है? कहाँ पे है ये? ये सदर है? अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सदर साहब तो मेरे साथ ही आए। अच्छा सदर साहब, अब आप आगे आ ही गए तो अब आपसे मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ, क्योंकि आप मुझे लेके भी आए ना। ऐसा है कि 3 बजे के बाद ऊपर नहीं छोड़ते, ठीक है? वहाँ से आगे पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं कि जी 3 बजे के बाद अलाउ नहीं है। अब नीचे से आप टूरिस्ट को लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप उनको क्यों नहीं कहते कि जी 3 बजे के बाद आप ना चाहें, या उनको आप लेके ही ना आएँ? असल में ऐसे होता है ना जी, 3 बजे के बाद भी छोड़ते हैं। अच्छा। लेकिन उसका तरीका ये है कि बंदा पूरे वो अपनी यूनिफॉर्म में हो। पहली बात ये कि कपड़े उसने ठीक पहने हो, सही। और सेकेंडली जो है ना वो यहाँ से घोड़े जा रहे हैं। अच्छा, भाई अरसद अगर वो जाएंगे तो वो जरूर छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मैं अभी ऊपर पुलिस वालों से बात करके आया हूँ ना, वो कह रहे हैं 3 बजे के बाद हम जाने ही नहीं देते। नहीं छोड़ रहे, अभी नहीं छोड़ रहे, उनको भी नहीं छोड़ रहे। वो कोई और मसला होगा, लेकिन ये कि छोड़ते ना, अच्छा, 1.5 घंटा ऊपर जाने में लगता है, 1.5 घंटा वापसी पे। लेकिन अब घोड़े पे अगर कोई बंदा जाएगा वो भी तो 4-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं ऊपर आने जाने का। आपकी जीप से तो उसका किराया ज़्यादा है फिर। किराया तो है, ये बात है। साथ में एक बंदा भी जाते हैं और फिर वो भी घोड़ा भी जाते हैं, ठीक, वो चार्जेस तो है। बस मेरा जी आपसे बात करने का मकसद ये था कि आप नीचे लोगों को बताएं कि जी 3 बजे के बाद आपने ऊपर नहीं जाना, बल्कि आप लेके ही ना आए। बाकी भी जितने जीप वाले हैं, क्योंकि आप सदर हैं, तो फिर ये सारा जो है आप नहीं करना है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट का ख्याल रखना है। वो पीछे जो फैमिली जा रही है उनको भी ये मसला आया है। वो ऊपर पुलिस वाले से बात कर रहे थे, तो आपके पीछे खड़े हैं बैक साइड पे, ठीक है? वो भी यही कह रहे थे कि जी हमें नीचे से लेके आ गए, लेकिन अब आगे नहीं छोड़ रहे। आगे बस बाई अरसस, तो ये तकरीबन 1 बजे के बाद जो है ना बाई अरसस वो उसके बगैर छोड़ती नहीं है। अच्छा, 1 बजे के बाद ये होता है ना, क्योंकि खुद टाइम को मेंटेन करें ना, एक बंदा खुद अपना सेंस रखता है कि मेरा जाने में 1.5 घंटा लगेगा,
और ये डेढ़ घंटा वापसी लेकिन इस मिलेगा। चीज़ का भी तो लोगों को नहीं पता कि घोड़े के साथ ऊपर छोड़ रहे हैं, घोड़े के बगैर नहीं छोड़ रहे। अब उनको ये पता हो कि नीचे से जीप 3000 लेगी, घोड़ा 4000 लेगा, ये चीज़ें उनको पता हो तो फिर वो उस हिसाब से प्लान करके आ जाएं। लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन द स्पॉट आके उनको पता चलती हैं कि हमें पुलिस वाले पैदल नहीं छोड़ रहे, घोड़ा होगा तो छोड़ेंगे, और घोड़े वाला 4-5 हज़ार रुपया लेगा, और वो भी 5 बजे के बाद तो मेरे ख्याल से घोड़ा भी नहीं छोड़ते। नहीं 5 बजे नहीं, बल्कि घोड़े को तकरीबन आज 4 साढ़े 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद घोड़े को नहीं छोड़ते थे। अभी तकरीबन 5 होने वाले हैं। चलें ठीक है, फिर बाकी नीचे आप अपने सारे जीप वाले यूनियन को आप बता दें कि जी 3 के बाद ऊपर सवारी ना लेके आएँ, या उनको बता दें असल में कि ये ज़्यादा लेंथी टाइम होता नहीं है ना। इशू ये है कि आज ज़्यादा चांसेस यही थी कि रोड ने क्लियर होना था, अच्छा लेकिन मशीनें जो है ना वो यहाँ से काम छोड़ के वो आगे चली गई। आगे रोड तो अभी झील तक क्लियर है, बिल्कुल वो आगे बिल्कुल क्लियर है, end सिर्फ तक ये जो बड़ा ग्लेशियर है इसका ये इसलिए छोड़ के गए हैं कि जब जीप्स वगैरह मशीनरी के साथ मूव करती है ना तो फिर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे काम छोड़ के और पुलिस वालों को यहाँ पे खड़े करके गए हैं कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं चले। ठीक है, अगर ये यहाँ से रोके ना तो गाड़ी वो ऊपर तक झील के वो टॉप तक जा रही है। ठीक है जी, शुक्रिया, तो कल इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। ओके।